लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने म्यू की मदद से फैंग क्लैन के उस बंदे और उस अंकल को मार दिया था, जिसके बाद वो जगह टूटने लगी थी। और दूसरी तरफ अचानक से जब बाकी सारे कल्टीवेटर बीच से लड़ रहे थे तो वहाँ पर एक स्पेसशिप जैसी चीज आ जाती है, जिसमें एक विच जैसी लेडी बैठी थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो विच जैसी औरत बोलती है कि ह्यूमंस की बॉडी बहुत ही कमजोर होती है, असली ब्यूटी तो हम डीमंस की होती है। अब ये बोलते हुए वो किसी ह्यूमन एंसेस्टर की फॉर्म में आने लगती है। तभी ये सुन के कुछ लोग बोलने लगते हैं कि ये तो फॉरेन क्लैन की डीमन है, लगता है डिजास्टर बहुत जल्द ही आने वाला है। अब जैसे ही वो विच अपने एंसेस्टर वाले रूप में आती है तो वो प्रिंसेस गुस्से में बोलती है कि ये तो चोर है, इसने मेरे एंसेस्टर की बॉडी चुरा ली है। अब ये बोल के वो उस पर अटैक करती है, पर वो विच उस अटैक को बड़े आराम से रोक लेती है, जिसके बाद वो बोलती है कि अगर मेरी ओरिजिनल बॉडी मेरे पास होती तो मैं इस डिफेक्टिव बॉडी को कभी इस्तेमाल नहीं करती, पर अभी इस बॉडी को इस्तेमाल करना मेरी मजबूरी है। ये सुन के प्रिंसेस को गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी थर्ड एल्डर उससे बोलते हैं कि वो इस वर्ल्ड में किस लिए आई है। इस पे वो विच बोलती है कि मैं यहाँ किसी मकसद से नहीं बल्कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आई हूँ, क्योंकि बाउंड्री बहुत जल्द टूटने वाली है, जिसके बाद बहुत जल्द एक बड़ी वॉर होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस वॉर से पहले हमारे यंगर जनरेशन के सोल्जर्स आपस में फाइट कर लें, ताकि हम एक दूसरे को और दूसरे की परफॉर्मेंस को अच्छे से समझ पाए। ये सुन के एक बंदा बोलता है कि ये लोग यहाँ पर हमारी एबिलिटी को टेस्ट करने आए हैं। उसी वक्त वो विच वहाँ पर और भी कई सारे ह्यूमन एंसेस्टर की बॉडी ले आती है, जिन्हें देखकर लोग बोलते हैं कि ये तो हमारे क्लैन के एंसेस्टर की बॉडी है, जो एंशिएंट इमॉर्टल वॉर के टाइम पर गायब हो गई थी। तो मतलब उनकी बॉडी इन डीमंस के हाथों लग गई थी। इस पे वो विच बोलती है कि इनके अंदर सोल का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं बचा है, ये पूरी तरह बस लाश है, पर अगर सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करा जाए तो इनकी सोल्स को प्लेस ऑफ डार्कनेस से वापस बुलाया जा सकता है। तो प्लेस ऑफ डार्कनेस का नाम सुन के एलेक्स समझ जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर एलेक्स एक बार फंस गया था। उसी वक्त वो विच बोलती है कि अगर हम फाइट करते हैं तो शायद तुम्हारे जीतने पर तुम इन लोगों को जिंदा कर पाओ, तो क्या तुम फाइट करना चाहोगे। ये सुन के प्रिंसेस थर्ड एल्डर से बोलती है कि हमारे एंसेस्टर ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े थे, अगर उन्हें वापस लाने का थोड़ा भी चांस है तो हमें पूरा ट्राई करना चाहिए। इस पे थर्ड एल्डर कहते हैं कि लेकिन ये डीमन पूरी तरह प्रिपेयर्ड होके आए होंगे, इसलिए तुम यंग जनरेशन का इनकी यंग जनरेशन से लड़ना बहुत बड़ी गैम्बल वाली बात है। तभी एक बंदा बोलता है कि हम लोग इनकी यंग जनरेशन से नहीं डरते, हमारे एंसेस्टर को पास्ट में इंसल्ट किया गया था, हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते। अब और भी लोग बोलने लगते हैं कि हमें लड़ने की परमिशन दो, हम जंग में मरना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये सुन के थर्ड एल्डर इसके लिए मान जाते हैं और अपना 10 रिलीव मैप बाहर निकालते हुए कहते हैं कि क्योंकि आने वाले डिजास्टर को नहीं टाला जा सकता, इसलिए अभी लड़ना बेहतर होगा, पर जंग के मैदान को मैं डिसाइड करूंगा। अब थर्ड एल्डर एक मैजिकल बैग को भी बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि ये मैजिकल बैग कुछ भी निगल सकता है और इस मैप के अंदर एंशिएंट इमॉर्टल की ताकत है, इसलिए अगर इन्हें साथ में इस्तेमाल करा जाए तो एक वर्ल्ड को क्रिएट करा जा सकता है। अब ये बोल के थर्ड एल्डर उस वर्ल्ड को क्रिएट कर देते हैं, जिसके अंदर वो विच चली जाती है, जिसके बाद थर्ड एल्डर मन में कहते हैं कि ये बैटल डेंजरस होगी, लेकिन मैंने एक एस्केप रूट बना दिया है, जिसकी वजह से डीमंस हमारा पीछा करते हुए फिलहाल के लिए इस वर्ल्ड में नहीं आ पाएंगे। अब एक एक कर वहाँ खड़े कल्टीवेटर उस वर्ल्ड के अंदर जाने लगते हैं। तभी वेंगजी एलेक्स को एक ताज देते हुए उससे कहती है कि ये तुम पहन लो, इससे हम दोनों की हेल्प होगी। तो ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि अभी मेरे लिए भी वेंगजी का सपोर्ट जरूरी है, इसलिए वो उस ताज को पहन लेता है। इस तरफ उस वर्ल्ड में एक कल्टीवेटर घूम रहा था, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है। उसी वक्त एक फॉरेन डीमन टाइगर फॉर्म में उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो बंदा बोलता है कि ये डीमंस तो थोड़े बहुत ह्यूमन की तरह ही है। इस पे वो डीमन बोलती है कि हम ह्यूमंस की तरह कमजोर नहीं हैं। अब ये बोल के वो उस पे अटैक कर देती है। इस तरफ वो प्रिंसेस एक जगह घूम रही थी, तभी उसके आसपास की जगह बदल जाती है
और वो अपने आसपास स्नेक्स के कंकाल देखती है। तभी वहाँ पर तियानमू नाम का डीमन आ जाता है और प्रिंसेस पर अटैक करता है, पर प्रिंसेस खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। तभी वो बंदा प्रिंसेस से कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बनाऊंगा। ये सुन के प्रिंसेस गुस्से में उस पर अटैक करती है। इस तरफ हम डीमन क्लैन के एक और जीनियस को देखते हैं जो वेंग जी से बोलता है कि तुम अब भी वापस चले जाओ तो तुम जिंदा बच पाओगी। इस पे वेंग जी बोलती है कि वैसे तो मैंने कभी डीमन का सामना नहीं करा, पर अगर अब मेरा सामना हो ही गया है तो मैं डर के पीछे नहीं भागूंगी। अब ये बोल के वेंग जी उस बंदे पर फीनिक्स से अटैक करती है। इस तरफ एलेक्स एक जगह घूम रहा था जहाँ उसे बहुत सारे कटे हुए हाथ दिखते हैं, तो ये देखकर एलेक्स हवा में जाकर अपनी हेवनली आइज का इस्तेमाल करके आसपास देखता है, जहाँ उसे थोड़ी दूर एक कल्टीवेटर दिखता है। तो एलेक्स उससे पूछता है कि क्या हुआ है, पर वो बंदा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो एलेक्स से कहता है कि तुम मेरे पास मत आना, यहाँ पर कोई चीज़ है जो लोगों को खा रही है। तभी अचानक से वो चीज़ उस बंदे को ही खा जाती है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग औरत तो आसपास महसूस कर रहा हूँ, पर मैं उस डीमन को देख क्यों नहीं पा रहा। तभी वो डीमन एलेक्स को भी खाने के लिए आगे आता है, पर एलेक्स सही समय पर साइड में हट जाता है, जिसकी वजह से उसके बस थोड़े बाल डैमेज होते हैं। इसके बाद एलेक्स उसी डायरेक्शन में अपनी थंडर पावर से अटैक करता है, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर से आ रहा है, इसलिए वो तुरंत साइड होके उस बीस्ट को अपनी विलो गॉड की वाइन से पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। तभी वो बीस्ट एलेक्स के मूव्स की तारीफ करता है, जिसे सुन के एलेक्स मन में बोलता है कि ये बीस्ट आसपास ही छुपा है, पर इसकी प्रेजेंस मुझे महसूस नहीं हो रही है। अब एलेक्स इधर उधर भागकर आसपास की चीज़ों को स्कैन करता है, पर एलेक्स को लगता है कि उस बीस्ट की बॉडी बहुत जल्दी अपनी जगह बदल देती है। तभी एलेक्स एक ट्रैप सेट करता है, जहाँ जैसे ही वो बीस्ट एलेक्स की तरफ आता है, एलेक्स वहाँ से हट जाता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट ट्रैप में फंस जाता है और दिखने लगता है। इसके बाद एलेक्स उस पर अपनी वेल टेक्निक से अटैक करता है, पर उस डीमन को ज़्यादा कुछ नहीं होता और वो बोलता है कि तुम्हारी पावर तो कमाल की है और मेरे मास्टर ने यहाँ मुझे तुम लोगों की पावर टेस्ट करने भेजा था। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तुमने इतने सारे कल्टीवेटर को खा लिया और उनकी टेक्निक भी चुरा ली। उसी वक्त एलेक्स को समझ आता है कि ये डीमंस यहाँ फाइट करने नहीं आए हैं, बल्कि इस क्रिएचर की मदद से यहाँ जासूसी करने और कल्टीवेटर्स को मारने आए हैं। तभी वो डीमन एलेक्स से कहता है कि तुम भले ही मेरे बारे में जान गए हो, पर क्या तुम मुझे पकड़ पाओगे। ये सुन के एलेक्स अपनी गोल्डन बर्ड टेक्निक और वेल टेक्निक को मर्ज करके वहाँ अटैक्स की बारिश करने लगता है, जो अटैक्स उस डीमन को भी लग जाते हैं और वो सामने आ जाता है। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कहाँ भागते हो। अब वो डीमन फिर से उठ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक कमाल की है, इसलिए मुझे ये दे दो। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि ये डीमंस कुछ प्लान कर रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द ये मामला ख़त्म करना होगा। अब एलेक्स अपने मैप को बाहर निकालकर उस बीस्ट को कैद करने की कोशिश करता है, पर वो डीमन अपनी 9 टर्न टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी कैद से आज़ाद हो जाता है और एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स 6 पाथ रीइंकार्नेशन टेक्निक का दूसरा स्टेज एक्टिवेट करके खुद को बचा लेता है। ये देखकर वो डीमन कहता है कि तुम स्टेज 2 कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब एलेक्स और वो बीस्ट डीमन एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जहाँ एलेक्स रीइंकार्नेशन टेक्निक का 3rd स्टेज भी इस्तेमाल करता है, पर वो उसे हरा नहीं पाता। तो एलेक्स 4th स्टेज का भी इस्तेमाल करता है, पर अब भी वो बीस्ट उसे बराबर की टक्कर दे रहा था। तो एलेक्स 5th और 6th स्टेज भी एक्टिवेट कर लेता है और उस बीस्ट की तरफ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। पर वो बीस्ट भी अपनी 9 टर्न टेक्निक का स्टेज बढ़ाए जा रहा था, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। अब एलेक्स काफ़ी थक चुका था। ये देखकर वो डीमन कहता है कि तुम्हारी एनर्जी लगभग ख़त्म हो गई है, क्योंकि तुम 9 स्टेज तक रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर चुके हो और अब तुम इसके आगे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से मौत के तुम बहुत करीब हो।
ये सुन के एलेक्स कहता है कि ऑर्डिनरी पीपल इस टेक्निक का और इस्तेमाल नहीं कर पाते, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। ये देखकर वो डीमन कहता है कि मैंने बहुत कल्टीवेटर्स देखे हैं पर ऐसा कभी नहीं देखा। अब एलेक्स नेक्स्ट स्टेज का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर वो बीस्ट 3 फ्लावर बैरियर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बना लेता है। तो ये देखकर एलेक्स कहता है कि अगर इसके आसपास बैरियर नहीं होता तो मैं इसे कब का ख़त्म कर चुका होता। उसी वक्त वो बीस्ट एलेक्स को फर्नेस में कैद कर लेता है और बोलता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे फाइट करते हो। मैं तुम्हारा इस्तेमाल अपनी 3 फ्लावर टेक्निक को अपग्रेड करने के लिए करूँगा। इधर एलेक्स ये सुन के मन में बोलता है कि मैं कुछ समय से बहुत ज़्यादा रीइंकार्नेशन पावर पर डिपेंड हो रहा हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि मेरी असली पावर कुछ और है। अब एलेक्स उस फर्नेस को तोड़ के बाहर आ जाता है, जहाँ उसने अब अपने डिवाइन स्टैचू का रूप ले लिया था। इसके बाद वो उसकी मदद से उस डीमन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो डीमन अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो एलेक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हें भी आज ख़त्म कर दूंगा। अब ये बोल के वो उसके दांत तोड़ देता है और उसे बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। तभी वो डीमन एलेक्स की डिवाइन बॉडी को पीछे करता है, पर एलेक्स अपनी कुछ टेक्निक्स को मर्ज करके उस पर फिर से अटैक करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।